नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के आमागढ़ किले पर चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। यह मुद्दा 21 जुलाई से चर्चा में है, जब एक भगवा झंडे को हटाए जाने का वीडियो वायरल हो गया था और उसके बाद कुछ न्यूज एंकर्स पे भी एफआईआर दर्ज करी गई थी और यहाँ पर कुछ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ हिंदुत्ववादी संगठन आमने सामने हैं। आज यहाँ पर कई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुए और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये रहा कि राजस्थान से राज्यसभा एमपी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा, क्योंकि इन्होंने इस किले पर जाकर आज एक झंडा फहरा दिया था सुबह सुबह। तो ये पूरा मामला क्या है इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा हिस्ट्री का बैकग्राउंड जान लो। ये राजस्थान का एक मैप है जिसमें पूर्व का जो एरिया है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, इसको ढूंढाड़ कहा जाता है। और ये ढूंढाड़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा एक किंगडम रहा है जो पहले मीणा राजवंश के अधीन था और बाद में 11वीं सेंचुरी एडी में कछावा राजपूत वंश के अधीन आ जाता है। तो आपको याद ही होगा कि एंशिएंट इंडिया में हमने पढ़ा था कि 7th 8th सेंचुरी में उत्तर भारत में बड़े बड़े किंगडम्स बिखर गए और उसके बाद ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल होता है और फिर कई सारे छोटे बड़े किंगडम्स आ जाते हैं। उन्हीं में से एक ये किंगडम था ढूंढाड़ का, जिसको मीणा वंश इसको रूल करता था। 11th सेंचुरी में यहाँ पर कछवाहा डायनेस्टी आ जाती है और वो आमेर को अपना कैपिटल बना लेती है। कुछ सालों बाद में कैपिटल बन जाता है जयपुर सिटी। ये पूरी हिस्ट्री मैंने रिसेंटली अपने एक स्पेशल क्लास में डिस्कस करी थी, तो आप चाहें तो इस क्लास को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए इस आमागढ़ किले की एग्जैक्ट लोकेशन को हम जरा देख लेते हैं। तो अगर हम जयपुर क्षेत्र में जूम इन करें, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यहां पर आप इस शहर को देख सकते हैं। आज ये काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन एक समय पर शहर इन पहाड़ियों के बीच में सिमटा हुआ था। तो ये जो पहाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, ये इस शहर को, पुराने सिटी को एक नेचुरल प्रोटेक्शन प्रदान करती थी। और जयपुर सिटी से थोड़ा ही दूर है आमेर का किला, कुछ ही किलोमीटर उत्तर में इन्हीं पहाड़ियों में। तो ये आमेर का किला है, इसी के पास में एक जयगढ़ नाम का किला है और यहां पर नाहरगढ़ किला है। साथ ही साथ इन पहाड़ियों में भी कई छोटे बड़े किले बनाए गए थे जयपुर सिटी की प्रोटेक्शन के लिए। उन्हीं में से एक किला है आमागढ़। तो यहां पर जयपुर के ईस्टर्न फ्रिंज पर अगर हम देखेंगे, इन पहाड़ियों में यहां पर स्थित है आमागढ़ का किला। बहुत बड़ा किला नहीं है, छोटा ही है, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि सिटी के प्रोटेक्शन के लिए इस प्रकार के कई सारे किले बनाए जाते थे। यहां पर दीवारें भी होती थी। तो इसी किले के पास में एक मंदिर है यहां पर, और इसी मंदिर को लेकर ये सारा डिस्प्यूट अभी चल रहा है। इस किले को बनवाया किसने था? तो देखो, जब जयपुर शहर की स्थापना करी थी सवाई जय सिंह द्वितीय ने, उस समय कई सारे किले बनवाए थे और उन्हीं में से एक ये किला था। दूसरा, ट्राइबल हिस्टोरियंस का जो ओपिनियन है वो ये कि ये एक पुराना किला है, मीणा सरदार जो नाडला गोत्र के थे उन्होंने बनवाया था। हो सकता है कि दोनों ही बातें सही हों, क्योंकि यहां पर पुराना कंस्ट्रक्शन भी है, लेकिन जो नया कंस्ट्रक्शन है वो सवाई जय सिंह द्वितीय के समय लगभग 300 साल पहले करवाया गया था। देखिए, इस किले में जो मंदिर है, अंबा माता मंदिर जिसे कहा जाता है, वो मीणा जनजाति के लोगों के लिए एक पूजनीय स्थल है। कई सदियों से यहां पर पूजा अर्चना करी जा रही है। लेकिन इसको लेकर अभी कुछ विवाद स्टार्ट हुआ था, जब मंदिर के अंदर से मूर्तियां हटाई हुई पाई गई या मूर्तियां कुछ खंडित पाई गई थी। ये बात है 4 जून की। तो जब ये मूर्तियां खंडित होने की न्यूज आती है, तो उसके बाद जयपुर स्थित धरोहर बचाओ समिति और विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोकल नेता मंदिर जाते हैं और वहां पर फिर से मूर्तियों की स्थापना करी जाती है। और मूर्तियों की स्थापना के साथ साथ मंदिर के पास में एक बड़ा सा भगवा झंडा लहरा दिया जाता है। इन लोगों ने मूर्तियों को खंडित करने के विरोध में एफआईआर भी दर्ज कराई और जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसने पास ही स्थित बस्ती से कुछ मुस्लिम समुदाय के टीनेजर्स को, जो जुवेनाइल्स थे, उनको भी अरेस्ट किया था। लेकिन अब इस मंदिर में मूर्तियां स्थापित करने और भगवा झंडा फहराए जाने के कारण मीणा कम्युनिटी के कुछ लोगों को इस पर आपत्ति होती है और उनका यह कहना है कि इस मंदिर का नाम इन संगठनों ने चेंज कर दिया। मंदिर को अंबा माता मंदिर कहा जाता था और अब इसका नाम इन्होंने बदलकर अंबिका भवानी मंदिर कर दिया, एक बोर्ड वगैरह लगा दिया और इसके लिए इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। इन लोगों को सपोर्ट किया राजस्थान के एक निर्दलीय एमएलए हैं रामकेश मीणा। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये इस एरिया के एमएलए नहीं है, ये अलग ही गंगापुर नाम की जगह वहां के एमएलए हैं। लेकिन रामकेश मीणा के नेतृत्व में कई लोग 21 जुलाई को इस आमागढ़ किले में इकट्ठे होते हैं और वो जो सैफरन फ्लैग है उसको नीचे लाया जाता है। जब वो झंडा उतारा जा रहा था तो वो झंडा फट जाता है और इसका वीडियो वायरल हो जाता है और इसको लेकर मीणा कम्युनिटी के मेंबर्स और खास करके एमएलए रामकेश मीणा के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने इस झंडे को जानबूझकर फाड़ दिया या अच्छी तरह से नहीं उतारा, उसको डिसरिस्पेक्टफुली नीचे लाया गया। तो तब से ये वीडियो काफी वायरल हो गया था और उसके बाद रामकेश मीणा पर कई तरह के आरोप लगाए गए। और ये बात भी आपको बता दूं कि रामकेश मीणा वैसे इंडिपेंडेंट है, बट ये कांग्रेस गवर्नमेंट को आउटसाइड सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के ही आप एमएलए इन्हें एक तरह से कह सकते हैं।
तो रामकेश मीणा और दूसरे मीणा समुदाय के नेताओं ने यह बात कही कि हमने झंडा जानबूझकर नहीं फाड़ा है, वो झंडा नीचे जब उतारा जा रहा था तो वो गलती से फट गया, और झंडे को उतारने से पहले जो भी संगठन है, धरोहर बचाओ समिति, इन सबसे बात कर ली गई थी और इनके हामी के बाद उस झंडे को उतारा जा रहा था। डिस्कशंस पहले ही हो चुके थे। इसके विवाद में एक तीसरा संगठन और आ जाता है जो ब्राह्मण महासभा है। उसके लोकल सदस्यों का यह कहना है कि अंबिका भवानी ही मंदिर का नाम है और जो मंदिर है उस पर एक पुजारी फैमिली है, उनका अधिकार है, वो वहां पर कई सालों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, तो इन लोगों का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की बात भी एक सामने आई है। अब लोकल हिस्टोरियंस का ये कहना है कि जो मीणा कम्युनिटी अंबा माता जिन्हें कहती है और उन्हें पूजती है, ये हिंदू रिलीजन में जो अंबिका भवानी या माता अंबिका है उनसे अलग है, क्योंकि मीणा कम्युनिटी में पूर्वजों को पूजने का एक ट्रेडिशन है और ये अंबा माता भगवान नहीं है बल्कि एक पूर्वज है जिनको भगवान के रूप में पूजा जा रहा है। तो शी इज नॉट अ गॉड, शी वॉज अ लिविंग पर्सन। एक पूर्वज है, यहाँ पर शायद इसी एरिया के वो होंगे, उनके लिए वो मंदिर बनाया गया था और ये अंबिका भवानी या दुर्गा का मंदिर नहीं है। लेकिन इन संगठनों का ऐसा नहीं मानना है, इनका कहना है कि ये अंबिका भवानी का मंदिर है। 21 जुलाई को जब वो भगवा ध्वज नीचे उतारा जा रहा था और ध्वज फट गया, उसके बाद दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं धार्मिक भावनाओं को आहत करने का और एक दूसरे पर पुलिस केस दायर करवाते हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि ओरिजिनल मामला मंदिर की मूर्तियों को खंडित करने का और उन्हें मूर्तियों को चुराने का है। मीणा समुदाय का ये कहना है कि यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, मूर्तियां वहां पर कई सालों से थी और ये किसी की बदमाशी है धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए कि मूर्तियों को वहां से हटाया गया और उसके बाद एक नई मूर्ति स्थापित करी गई और मंदिर का नाम चेंज किया जा रहा है और ट्राइबल सिंबल्स को भी यहाँ पर बदला जा रहा है, अलग तरह के झंडे लगाए जा रहे हैं। तो ये एक साजिश है या एक कोशिश है मंदिर को कब्जा करने की या फिर जो मंदिर का ओरिजिनल नेचर है या कल्चर है उसको चेंज करने की। लेकिन दूसरे पक्ष का यह कहना है कि एमएलए रामकेश मीणा और उनके समर्थकों ने उस ध्वज को जानबूझकर फाड़ा है और इसीलिए ये बिल्कुल गलत है और इन पर केस दर्ज होना चाहिए। पिछले 10 दिन से दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक तरह की बौछार लगा रहे थे आरोपों की और दोनों ने ही 1 अगस्त को यहां पर बड़ी संख्या में जमा होने का निर्णय लिया। इसके चलते राजस्थान की पुलिस ने आमागढ़ को एक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया कि कोई यहां पर जाएगा नहीं, आएगा नहीं, काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। लेकिन इसके बावजूद, इस सिक्योरिटी के बावजूद, बीजेपी के एक एमपी हैं राज्यसभा में, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, राजस्थान के कद्दावर नेता हैं, ये अपने समर्थकों के साथ 1 अगस्त की सुबह आमागढ़ किले पर पहुंचते हैं और यहां जाकर एक नया झंडा फहरा देते हैं। ये मीणा समाज का झंडा है। तो जो पहले झंडा लगा था और जिसे बाद में उतार दिया गया वो था भगवा ध्वज और इस बार किरोड़ी लाल मीणा जो कि बीजेपी से हैं, याद रखना बीजेपी इज द ऑपोजिशन पार्टी इन राजस्थान, इन्होंने ये झंडा लगाकर यहाँ पर ये कहा है कि मीणा समाज हिंदू समाज का हिस्सा है और मीणा और हिंदू अलग नहीं है। इस तरह की बात इन्होंने आज कही अपने समर्थकों के साथ, ये वहां पहुंचे, लेकिन क्योंकि वो एरिया प्रतिबंधित था, पुलिस ने वहां जाने से बैन लगा रखा था, तो इसीलिए इनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट के बाद इनको हालांकि छोड़ दिया गया है शाम को। बट स्टिल राजस्थान की पॉलिटिक्स इसके कारण काफ़ी गर्मा गई है और ये सोशल मीडिया पे भी मुद्दा काफ़ी छाया हुआ था। तो मैं तो पर्सनली उम्मीद करता हूं कि ये मुद्दा जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, देश का, मेरे राज्य का सामाजिक सौहार्द बना रहे, धार्मिक सौहार्द बना रहे और हम कुछ नहीं चाहते। तो ये पूरा मामला था। कई स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि ये मामला क्या है सर, आप बताओ, आमागढ़ क्या है, अमरगढ़ कहाँ है, किला कहाँ पर है, कई लोग इसको आमेर के किले से कंफ्यूज कर रहे थे। तो इसीलिए ये सारे डाउट्स सॉल्व करने के लिए मैंने ये लेक्चर बना दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर आपको इस वक्त सब्सक्रिप्शन पर बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। याद रखिए हमने 2 अगस्त तक इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया है। 2 अगस्त से प्राइस में हाइक आ रही है, तो ये वाले प्राइसेस नहीं रहने वाले हैं। अभी भी आपको 57,000 रुपीज पे नहीं करने हैं, यू हैव टू पे जस्ट 49,680 रुपीज। उसमें आपको क्लासेस, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड किताबें, ऑप्शनल की क्लासेस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। और याद रखिए कि भारत के बेस्ट टीचर्स अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी फ्री क्लासेस होती हैं जिनको हम स्पेशल क्लासेस कहते हैं। इन स्पेशल क्लासेस में कई अट्रैक्टिव और नए फीचर्स को अभी जोड़ा गया है, तो आप स्पेशल क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर आप एक पेड सब्सक्रिप्शन लेकर स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी करेंगे तो आपके पास प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्स के ऑप्शंस हैं। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर के द्वारा गाइडेंस दी जाएगी। जो भी कोर्स आप लें उसमें आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड यूज करके उसे अवेल करते हैं। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहां पर अवेलेबल हैं और याद रखिए कि ऑप्शनल और जीएस के कॉम्बो कोर्स पर यह ऑफर इस वक्त चल रहा है, जिसके तहत आपको 49,000 रुपीज में वो सारी चीजें मिल जाएगी जो तैयारी के लिए यूपीएससी एस्पिरेंट को चाहिए।
आपको इतनी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे कहीं कोई नहीं करवाएगा। जगह जगह आपको ऑप्शनल, जीएस सबके अलग बैचेस लेने पड़ेंगे, यहां पर ऐसा नहीं है। सो जल्द से जल्द इस कोर्स को अवेल कीजिए, उसके बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगी कल से। और अभी कुछ और अट्रैक्टिव ऑफर्स यहां पर चल रहे हैं सीएससी अश्योर और मेंटरशिप वीक के तहत, इनको आप देखिए। एक्सटेंडेड वैलिडिटी है, फ्री टेस्ट सीरीज है, ईएमआई ऑप्शन पर भी आप इन्हें ले सकते हैं, और जीएस की किताबों का सेट पूरी तरह से फ्री है। हर वेडनेसडे को नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, आप इन बैचेस को ज्वाइन कीजिए। जैसे ही सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो 1 ईयर 2 ईयर जो भी आपका टारगेट है यूपीएससी का, उस अनुसार आप बैच ज्वाइन कीजिए। 19 अगस्त से मेरा मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स आ रहा है प्लस प्लेटफॉर्म पर, तो जो भी प्लस सब्सक्राइबर्स हैं नीचे लिंक मिल जाएगा मिडिवल हिस्ट्री के कोर्स का, उसमें जरूर शामिल होइए। 3 फ्री टेस्ट सीरीज है हमारी, इनका उपयोग करके प्रीलिम्स का स्कोर बढ़ाइए। कहीं पर भी अनलॉक कोड मांगा जाता है प्लेटफॉर्म पर, जस्ट यूज दिस कोड, कोई भी फ्री इनिशिएटिव है आपका वो अनलॉक हो जाएगा। यूपीएससी कॉम्बैट 8 अगस्त को जो आने वाला है उसमें बहुत सारे अट्रैक्टिव प्राइसेस हैं अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप्स, तो इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। और ये आपको जो कोर्स है फ्री में भी मिल सकता है अगर आप अच्छी रैंक लेकर आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।